नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। चैप्टर नंबर 11 है, एनसीईआरटी 12th के लिए हम बात कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर है 11th और चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन इंटीग्रल में हमने पढ़ा था कि जो क्वाड्रेचर है, यानी कि हम समाकल की सहायता से जो क्षेत्रकलन करते हैं, क्षेत्र का हम जो गणना करते हैं कितना क्षेत्रफल है, उस पे आधारित हमारे पास सवाल थे और उनमें से काफ़ी तरह के एग्जांपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे किस तरह के एग्जांपल हमारे आते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं। आज मैं आपको एक पहले एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा सवाल है बोर्ड की दृष्टि से। उसके बाद हम 11.1 में प्रवेश करेंगे। स्टूडेंट जरा गौर से देखिए, मैं आपको पेज नंबर 305 पे उदाहरण संख्या 9 एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सवाल देखिए क्या है। अब देखिए सवाल है हमारे पास में, रेखा 2x + y = 4 कोमा x अक्ष और कोटियां x = 0 एवं x = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कोटियां दे रखी है, x अक्ष दे रखा और हमें एक रेखा दे रखी है। तो रेखा हमारे पास है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल हमारा 9th है और रेखा हमारे पास में 2x + y = 4, 2x + y = 4 और वो बोल रहा है x अक्ष कोटियां x = 0 x = 3 इनसे घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्या है। बहुत सरल, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करना है। कैसे करना है, कैसा बनेगा, मैं आपको आइडिया देता हूं। आइए, यहां पर ये हमारी निर्दिष्ट अक्ष होगी, दोनों x o x डैश, y o y डैश। हम पहले इसकी गणना करते हैं। तो जब y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 2 आता है आप, और x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 4 आता है। हम कहेंगे हल में, जब से हल करेंगे तो कि चूंकि रेखा 2x + y = 4 कोमा लगाओ, बिंदुओं हमारे पास आएगा 0,4 और 2,0 से होकर गुजरती है। पहला काम हो गया। आगे जो लिखा है, आगे जो कंडीशन लिखी है वो कोटियां पड़ी है तो वो स्पष्ट है, उनको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं आगे बात करूंगा कि जो हमने बिंदु निकाले हैं वो बिंदु लगाएंगे हम हमारी फेयर कॉपी पर, 2 निर्देशीय एक्स खींचेंगे और फिर हम इन बिंदुओं को प्लॉट करेंगे। इनकी रेखा किस स्थिति में आती है उसके बाद बाकी कोटियों की बात करते हैं। पहला 0,4 है तो 0,4 सपोज मैंने यहां मान लिया, तो 2,0 थोड़ा पास में आएगा। इन दोनों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींच देंगे हम ऊपर तक, एरो लगा देंगे, नीचे भी लगा देंगे। फिर बात की जा रही है कि कोटि x अक्ष यानी ये रेखा हो गई, फिर x = 0 यानी ये y x। याद रखना, वैसे तो बताया मैंने x = 0 का मीनिंग होता है खुद y x और y = 0 का मीनिंग होता है x अक्ष। यदि आपको पूछे कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है तो लिखना y = 0 और y x का समीकरण क्या होता है तो वो होता है x = 0। फिर स्टूडेंट्स हम आगे बात करते हैं। इससे हमारी रेखा हो गई, x अक्ष हो गई, x = 0 हो गया और x = 3। ये बिंदु तो आपको पता है कि 2,0 आया था और
और ये बिंदु 0,4 आया था। अब हमारी जो तीसरी कोटि है वो x बराबर 3 है, तो वो यहाँ आएगी। ऐसे रेखा खींच दूंगा, मैं एरो लगा दूंगा ऐसे, और x बराबर 3 वाली रेखा इस बिंदु को आप चाहो तो डिनोट करूंगा मैं। ये 3,0 हो गया। इसको चाहो तो a नाम दे सकते हो, ये b है, और भी नामकरण आप कर सकते हो। हमें कौन कौन से भाग का क्षेत्रफल चाहिए वो मैं यहाँ पर छायांकित कर रहा हूँ, और वापस आपको समझाता हूँ कि सर ये क्षेत्रफल ही आपने क्यों लिए, क्या रीजन रहा। तो एक तो ये रहा त्रिभुज, जो उसने कहा कि रेखा x बराबर 0 मतलब ये हो गई x x और इन सबसे घिरे भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब स्टूडेंट्स बात यहाँ पर ये है कि ये वाला पार्ट है वो नीचे की ओर ऋणात्मक भाग में है, क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक होता नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इस पार्ट का जो हम लिमिट रखेंगे उसके पहले माइनस का निशान लगा देंगे, जिससे क्या है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा वापस। तो मैं यहाँ पर ये हमने लिख दिया। आप कहेंगे कि चूंकि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने में लिख देंगे आप, ये लाइन तो फिक्स है। आप लिखेंगे अपेक्षित, ये कल लाइन में लिखवाई थी आपको याद होगी, अपेक्षित छायांकित भाग, अपेक्षित छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आप इसका नाम भी लिख सकते हो। और वरना इंटीग्रल 0 से 2 आएगी लिमिट, y आएगा, यहाँ भी रेखा ही आएगी क्योंकि रेखा से ही घिर रहा है, रेखा से ही बन रहा है भाग पूरा, सिर्फ कोटियां बदल रही है। माइनस इंटीग्रल यहाँ 2 से 3 लिखेंगे आप, और वो नीचे चला गया भाग, उसको आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा वही y, और y किसके लिए, रेखा के लिए लिखेंगे। स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा, यदि आप माइनस नहीं लगाते हो प्लस लगाते हो तो इसके पहले आप मॉड्यूलस लगा दो, दोनों का मीनिंग एक ही निकलेगा। आगे बाकी काम आपको करना आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ से y का वैल्यू आएगा 2x इंटू dx, ये आराम से हो जाएगा। यहाँ लिमिट 2 से 3 थी, तो यहाँ पर भी वही लिखना है 4 - 2x और इंटू dx, मॉडुलस क्लोज कर दो, दोनों का इंटीग्रल करना, लिमिट इसमें रखना, मान जो आए वो इसका क्षेत्रफल होगा, अभिष्ट एरिया होगा। ये स्टूडेंट इस प्रकार रहा हमारा, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल था, 9th नंबर का एग्जाम्पल था, बहुत अच्छी थीम पे डिपेंड था, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे मैं बढ़ता हूँ। आज हम बात करेंगे डायरेक्टली 11.1 एक्सरसाइज की। मैं जो सवाल मुझे लगेगा कि आपको बताने चाहिए बोर्ड पे करके, वो सारे सवाल स्टूडेंट्स मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा, पूरा विस्तार से करूँगा, जैसी आपकी अपेक्षा हो वैसा करूँगा। और जो सवाल मुझे लगेंगे कि ये आपको करने चाहिए वो मैं आपके लिए दूंगा। स्टूडेंट कभी भी ये नहीं मानना आपको कि जो सवाल मैं आपको करने के लिए देता हूँ वहाँ पर ज़बरदस्ती है या फोर्स से करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रयास करना चाहिए, आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आपको पूछना चाहिए। एक दूसरी बात ये कि अपनी क्लास में 55 स्टूडेंट्स रेगुलर हैं, तो उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि आप में से 10 को आ रहा है या 40 को नहीं आ रहा, या 40 को आ रहा है 10 को नहीं आ रहा, तो एक बंदे को भी नहीं आता तो उसको कॉल करना चाहिए, पूछना चाहिए। डाउट लिख कर भेजते हो अच्छी बात है, बट आप कॉल करते हो तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है कि इतना बड़ा सवाल होता है, उसको यदि आपने वीडियो में देखा फिर समझ में नहीं आया, यदि मुझे उसको एज इट वापस बनाकर ही भेजना है, एज इट वापस मैं कॉपी पे लिख कर आपको भेजूँ, तो वो तो आपके पास ऑलरेडी है। मैं चाहता हूं कि आपको हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कॉल करें तो मैं बहुत बढ़िया से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। यदि आपके पास सुविधा है तो आप वीडियो कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या आप मुझे कहिए कि सर आप वीडियो कॉल करके एक्सप्लेन करें, तो मैं उसको वीडियो कॉल से एक्सप्लेन करूँगा, आपको डायग्राम पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक दूसरी बात और करना चाहता हूँ मैं कि यदि आप स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, सबसे बात कर रहा हूँ एक साथ में पूरी क्लास के 55 स्टूडेंट्स से,
यदि आप इंटरेस्टेड हो तो मैं चाहता हूं कि हम लाइव क्लास भी कर सकते हैं। लाइव क्लास का इतना बेनिफिट होगा कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ दिखेगा, आप मुझे दिखेंगी। जिस भी बच्चे को दिक्कत हो उसी टाइम तुरंत बोल सकता है सर यहाँ पर क्या हुआ है, कैसे होगा, इसे वापस एक्सप्लेन कीजिए। तो ये भी प्रोसेस अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं है, पर उसमें आप सबको साथ देना होगा। यदि आप सभी एग्री हो तो मजा आएगा। तो इस पर भी आप विचार कर लें। नेक्स्ट वीक में मंडे को हम ट्रायल कर सकते हैं इसके लिए, पर आप मुझे कॉल करके बताएं कि यस सर आई एम एग्री फॉर इट, और मैं प्रिपेयर हूँ और मेरे पास सारी सामग्री भी है इसको करने। सामग्री क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फ़ोन चाहिए। फ़ोन आपके पास रहता ही है, आपके पास सूटेबल है कि सर हम 10 बजे सुबह 10 बजे पहले पहले पिताजी वगैरह घर पे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपन 8 बजे क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8 से 9 क्लास कर सकते हैं, 8 से 8:30 क्लास कर सकते हैं, जो भी जैसा भी आपको अच्छा लगता है उस तरह से अपन मैनेज कर सकते हैं। पर आप इसके बारे में मुझे बताओगे, कॉल करोगे तब ही ये पॉसिबल हो पाएगा, इसलिए इसको ढंग से सोचना है, इस पर विचार करना है, समझना है। आगे मैं आपको ले चलता हूँ 11.1 के सवाल संख्या फर्स्ट पे। स्टूडेंट देखिए कि जो फर्स्ट है हमारा वो है y² = 4x तथा उसके नाभि लंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट आप चाहो तो इसका डायग्राम बता सकता हूं मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। y² = 4x का जो शीर्ष होगा वो मूल बिंदु पर होगा, दाहिनी ओर खुलेगा, और नाभिलंब जीवा कहां से गुजरती है उस बिंदु तक हम नाभिलंब जीवा खींचेंगे और उन दोनों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वो हमारा डायग्राम इस प्रकार से रहेगा स्टूडेंट्स कि हमारा परवलय है वो y² = 4ax है। और नाभिलंब जीवा इसमें x बराबर ±a पर होती है, जो नियता जहां होती है तो x बराबर a पर कहलाएगी। x बराबर ±a हम नियता की बात करते हैं, तो नियता इसकी विपरीत दिशा में होती है। तो हम यदि बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर तो नाभिलंब x बराबर a पर होगी, तो यहाँ से नाभिलंब गया, इन दोनों से घिरा हुआ ये भाग हमें ज्ञात करना है। इस बिंदु को हम a,0 कहेंगे, ये a है, x इसका नाम हम दे ही देंगे, यहाँ पर क्या आएगा x o x' हो जाएगा और y o y' हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बाकी लैंग्वेज वैसी वैसी रहेगी कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर ये हमें लिखना ही है, और ये भी लिखना कि अपेक्षित भाग का जो क्षेत्रफल है वो छायांकित भाग जिसको नामकरण भी आप कर सकते ये है, और वो जो होगा वो इंटीग्रल ट्वाइस ऑफ 0 to a इसकी लिमिट रहेगी और y × dx रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसको लिखना चाहेंगे तो हम 2, तो इसका 2 गुणांक रहेगा क्योंकि 1 का निकलेगा और उसको 2 से गुणा करेंगे तो दोनों भाग के, वही सममित वाली बात आ गई, मैंने बताया ना सममित भागों का क्षेत्रफल निकालना, तो एक भाग का निकाल कर सममित भागों की संख्या से गुणा कर देने पर पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाता है। तो यहाँ पर y रखा जाएगा, वो आएगा हमारे पास में 2 और √ax × dx, बस आगे सोल्व कर लोगे और 0 से a इसका लिमिट रहेगा। स्टूडेंट्स ये हमारा पहला सवाल है, उसकी थीम है। फिर बात करते हैं हम सेकंड सवाल की। x² + y² = 4 है, तो आपको पता है 101% पता है, आप इसमें इंट्रोड्यूस हैं कि x² + y² = r² एक वृत्त का समीकरण होता है, तो ये वृत्त बनेगा। और इसमें जो हमारे पास है कि yx और x = 1 के मध्य का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो yx क्या है, तो yx खड़ी वाली रेखा होगी और 1, और सेकंड आराम से हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी आपकी। फिर बात करता हूँ स्टूडेंट्स थर्ड में y = sin x है और x से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इसका जो x का वैल्यू है वो > 0 और < 2 पाई है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका डायग्राम क्या होगा। y = sin x का जो ग्राफ होता है उस तरह से होता है, ये 0 है, यहां पर π/2 होता है,
यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/4 होता है और यहाँ पर 2π। इसका हमारे पास बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है कि यदि मैं 0 से पाई तक का फाइंड आउट कर लेता हूं तो ये भाग भी उतना ही है, इधर भी इसके दो पार्ट बनते हैं। ओके, तो मैं यदि इस 0 से π/2 वाला एक पार्ट निकाल कर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपको पता है 0 से 2π तक 4 क्वाड्रेंट्स हैं। एक क्वाड्रेंट का मैं यदि एरिया फाइंड आउट करके 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 से 2π तक का कंप्लीट एरिया आपको आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, 4 × 0 to π/4 सॉरी 2 और फिर y × dx। इसका नेक्स्ट जो पोस्चर होगा 0 to π/2 एंड sin x × dx। ये रहेगा। साइन का आपको पता ही क्या होगा 4 और साइन का इंटीग्रल माइनस कोस होता है स्टूडेंट्स, और 0 से π/2 इसका रहेगा लिमिट। आप अच्छी तरह इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। एरिया नेगेटिव आएगा नहीं, पॉजिटिव बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, 4 ऑलरेडी है यहाँ पर, माइनस पहले से है तो बाहर लगा दो माइनस को, कोस पड़ा है, पहले π/2 रखूंगा फिर 0 रखूंगा। π/2 पर कोस का वैल्यू 0 होता है और 0 पे 1 होता है। ये माइनस माइनस इंटू होगा तो 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, ये रहा हमारा सवाल संख्या थर्ड। फोर्थ की बात करता हूँ, y = 2√x है, y = 2√x है। इनको आप ऑब्जर्व करो, बहुत मजा आएगा। 2√x है, दोनों पक्षों का आप सवाल संख्या 4 की बात कर रहा हूं, दोनों पक्षों का आप वर्ग करो तो आएगा y² = 2x। क्या बन गया, एक परवलय बन गया। कौन सा परवलय बन गया, जो दाहिनी ओर खुलता है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर होता है। रूट था, वहां से रूट हटाया तो बोथ साइड का स्क्वायर किया, स्क्वायर करते परवलय बन गया। स्पष्ट हो गया कैसा बनेगा। और नेक्स्ट इसमें एडिशनल x = 0 है, x = 0 मतलब yx खुद होगी और x = 1 हो गया, बहुत शानदार बन जाएगा, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 0 से 1 लिमिट रखनी है और 2 से गुणा करना है, y × dx हो जाएगा। और फिर आगे देखिए सवाल संख्या 5 की बात करते हैं। तो y = मॉड्यूलस x है, तो मॉड्यूलस x में क्या होता है, रेखाएं कैसे जाती हैं कि x का वैल्यू आप प्लस का रखेंगे तब तो प्लस का वैल्यू आएगा y का, यानी y = x हो जाएगा। यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों निर्देशी अक्षों के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए गुजरेगी। और दूसरे की बात करें हम कि x का वैल्यू आप जब माइनस का रखोगे तो भी y का वैल्यू प्लस का आएगा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों अक्षों के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए गुजरेगी। यानी इसका जो डायग्राम होगा वो स्टूडेंट इस प्रकार का होगा, देखिए जरा। ऑब्जर्वेशन आपका बहुत शानदार होना चाहिए। तो यहां बात चल रही है हमारे पास में, जो हमारा वक्र है y = मॉड्यूलस x है, और सवाल है हमारा 5th नंबर का, x = -3 एंड x = +1 और x। तो x = -3, x = +1 एंड x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे, कैसे होगा, इधर आइए। इसका जो डायग्राम होगा, इसकी जो रेखाएं जाएगी वो दोनों निर्देश अक्षों के साथ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ये y = x हो गया और ये y = -x हो गया, क्योंकि मॉड्यूलस है दोनों पर, इसलिए इस तरह जाएगी। और कोटि x = -3, तो यहाँ -3 मान लिया मैंने, कोटि सोचे ऊपर जाने दो,
x इज इक्वल -3 की लाइन आ गई यहाँ पर, और यहाँ कोटी है 1 तो यही आएगा, पास में आएगा। ये x इज इक्वल +1 है। इस पॉइंट को मैं 1,0 कहूंगा, ये 0 है। ये पॉइंट -3,0 है। ये पार्ट, इन पार्ट्स को आप बात करें, थोड़ा सा देखें तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, -3 से 0 लिमिट रखेंगे। इसमें लिमिट माइनस का है, इसलिए उसके पहले इंटीग्रल पहले माइनस लगा देंगे या इस पूरे पे मॉड्यूलस लगा देंगे। और ये जो वैल्यू इधर वाली हमारी, वहां 0 से 1 लिमिट रखेंगे। तो आइए देखिए मैं क्या क्या बनाता हूं। इसका मीनिंग जो है वो रहेगा इंटीग्रल -3 to 0 है, बाहर माइनस लगाया मैंने, और इसको y इज इक्वल x, सिंपल वे में इसको फंक्शन मानेंगे, वक्र मानेंगे तो y इज इक्वल x होगा। हालांकि इसको y इंटू डी एक्स लिखेंगे, ओके, बट हम इसको कंप्लीट जब करेंगे तो यहाँ पर x इंटू डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव रहेगा, 0 से उसकी 1 लिमिट रहेगी, और x इंटू डी एक्स ही रहेगा। अब यहाँ आप चाहो तो लिमिट का आपको पता है क्या, कि यहाँ 0 से 3 कर दे, प्लस हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट बनना है वो क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस बाहर रह गया, x²/2 इसका इंटीग्रल होगा, -3 से 0 इसकी लिमिट होगी, प्लस यहाँ पर भी x²/2 इसका इंटीग्रल होगा, 0 से 1 उसकी लिमिट होगी। तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी पड़ा है, 0 रखेंगे तो 0 हो गया, और ये -3 रखेंगे तो 9, -3 का स्क्वायर प्लस का 9/2, तो प्लस का 9/2। ये माइनस का साइन तो जो अपना थीम है उसमें होती है कि जब लिमिट यूज करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये उसका फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स, इसलिए ये हुआ। 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, सॉरी 1/2 आएगा, सॉरी 1 रखेंगे तो हम 1 यहाँ 4 नहीं, 3 का स्क्वायर 9, तो नीचे तो 2 ही रहना है, और यहाँ पर आएगा 1/2 और 0 में हो जाएगा 0। ये टोटल हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 9/2 हो गया, प्लस का हाफ हो गया, यानी ये हमारे पास 5 इसका रिजल्ट आ गया, यानी 5 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हमारे पास बन जाता है स्टूडेंट्स। तो उसको हम थोड़ा गौर से देखेंगे, समझेंगे। 5/2 स्टूडेंट्स नेक्स्ट की बात करें हम 6 की, x² = 4ay है, तो x² = 4ay, x² आते ही वो जो परवलय बनेगा वो ऊपर की ओर खुलेगा, उसका जो शीर्ष है वो मूल बिंदु पर होगा। नेक्स्ट की हम बात करें इससे सिमिलर जो x है वो है हमें गिवन है x हो गया, और रेखा x बराबर 2, रेखा x बराबर 2, तो इससे परिबद्ध क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊपर की ओर इसको जो बनाना है, और x हो गई और x बराबर 2, तो इसका बाहर का एरिया आएगा स्टूडेंट्स। थोड़ा सा डायग्राम आप चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट आप इसको आराम से कर सकते हैं। यानी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो जो ऊपर की ओर खुलेगा ये नीचे वाला रेखा जाएगी, इसके बाहर की ओर का एरिया होगा, तो आप 0 से उसमें 2 लिमिट रखेंगे। पहले 0 से 2 लिमिट रखनी है, किस में रखनी है, आप परवलय में रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 101%, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, और एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में रखना आपको वैल्यू, और इसके बाद हम जो बात करेंगे स्टूडेंट्स वो ये रहेगी हमारे पास कि 7th नंबर का डाउट है, उसका भी मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन किया था। मैंने बताया था कि दीर्घवृत्त में कैसे हम लाइन ड्रॉ कर, तो दीर्घवृत्त है x² / 4 + y² / 9 = 1 है,
और से परिबद्ध एवं एक्स अक्ष के ऊपर की ओर स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। यानी पूरा जो दीर्घवृत्त आप बनाएंगे उसके ऊपर वाले दो भागों का क्षेत्रफल आपको बताना है। ये सवाल डायग्राम सब मैं आपको बता चुका हूँ। मैं सवाल आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप खुद करें, खुद उसके अंदर तक डूबें, गहराई में जाएं, समझें कैसे डायग्राम बन रहा है, कैसे इसमें लिमिट रखी जा रही है, क्या हो रहा है। इस चीज़ को जब तक आप खुद उसको नहीं जिएंगे, इस हर पल को, हर सवाल को खुद जब तक नहीं जिएंगे, आप अच्छी तरह उसमें पारंगत नहीं हो सकते। तो आप उसको करिए, और मैं आपको बता चुका हूँ इस तरह का एग्जैक्टली सवाल, तो इसलिए आप उसको करें। और 8वां भी दीर्घवृत्त का है, उसका संपूर्ण का निकालना है, तो 1 का निकालना और 4 से गुणा कर देना। वहाँ पर अभी से ऊपर वाले 7वें में 1 का निकालना, 2 से गुणा कर देना, दोनों ऊपर वाले आ जाएंगे। 9वें में निर्देशीय अक्षों व रेखा x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको आप चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू, ये हमारी रेखा है और निर्देशीय अक्षों की बात कर रहे हैं। तो देखो, जब ऐसा रेखा होती है तो रेखा में सबसे पहले क्या रखना है कि यहाँ पर आप चाहो तो मैं विस्तार से बताऊं कि हम कैसे पॉइंट पता करते हैं। मैं ऐसे लिखता हूँ कि यदि x बराबर 0 है तो y बराबर -2b हो जाएगा। दिख रहा होगा, x का वैल्यू 0 है तो y इज इक्वल -2b हो जाएगा। और यदि y इज इक्वल 0 है तो x इज इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग समझ गए, इन बिंदुओं को हम निर्देशीय अक्षों यानी समतल पर, कार्तीय तल पर इन्हें निरूपित करते हैं। तो हम ये देखें कि जो फर्स्ट जो पॉइंट आया हमारे पास में 0, -2b आया, इसको a, ये b है, और ये आया हमारे पास 2a, 0। तो -0, -2b इधर ले लेता हूँ, समझ में आ रही होगी। और ये रहेगा हमारे पास में 2a, 0 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 2a, 0, और ये हो गया 0, -2b, और दोनों को मिलाकर स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये दोनों पॉइंट अपन यही ले लेंगे जहां पर है, एक तो यहाँ ले गया, ओके, और एक यहाँ ले गया, ओके। और हमें क्षेत्रफल कौन सा चाहिए? निर्देशीय अक्षों और इस रेखा के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। तो ये वाला भाग हो गया। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि इस रेखा में हम 0 से 2a लिमिट रख दें और y इंटू dx रख दें, तो पूरा क्षेत्रफल बनेगा। तो यहाँ पर इंटीग्रल 0 से 2a पड़ा है, y का वैल्यू यहाँ से पता करें तो हमारे पास y का वैल्यू आएगा 2, y का वैल्यू हम बना दें, ये प्लस का आया, तो x बाई a माइनस 2 इज इक्वल y बाई बी हो गया। इसका एलसीएम x माइनस 2a बाई a और ऊपर इंटू में चला गया b, तो ये आया हमारे पास में b बाई a ब्रैकेट x माइनस 2a इंटू dx, ये आ गया। मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ इसको, तो ये b बाई a तो कोएफिशिएंट बाहर आ गया, इसका इंटीग्रल हुआ वो x स्क्वायर बाई 2 हो गया और -2ax हो गया, और लिमिट 0 से 2a इसकी होनी है। b बाई a इसका ऑलरेडी पड़ा है, यहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट करूंगा, तो 4a स्क्वायर बाई 2 हो गया, -2a और इंटू 2a इसका x का वैल्यू हो गया। ये तो अपर लिमिट मैंने इसमें पुट की है, ब्रैकेट्स क्लोज कर दो, माइनस। नेक्स्ट की बात करें हम, और इसका जो सेकंड पार्ट है इसका, तो वो हम लेंगे, तो 0 और 0 दोनों में तो कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी, इसे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ये b बाई a था और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 4a स्क्वायर हो गया, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर और माइनस है हमारे पास में 4a स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट था वो लोअर पार्ट था, एक शख्स के नीचे वाला पार्ट था, यानी नेगेटिव जो वैल्यू थी यहाँ पर y की, इसलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके पहले भी क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, या इस पूरे इंटीग्रल को हम क्या कर देंगे, मॉड्यूलस में बंद कर देंगे। या तो इसे मॉड्यूलस में बंद करो, या इसके पहले क्या लगा दो, माइनस, तो बाहर माइनस रहेगा, बाहर माइनस रहेगा, और ये जो रिजल्ट आया वो हमारा आया -3a स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो a से कैंसिल हो गया, ये 3a और b इसका रिजल्ट हमारे को मिला है।
जो उसका आंसर है। हाँ, तो अपन देख रहे हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सॉरी इसके लिए। ये क्या हुआ, यहाँ पर नीचे 4 नहीं 2 था, यहाँ पर 2 से मैं 4 भूल से हो गया था। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास में 2a², ये आया 2a² और -4a²। तो रिजल्ट हम जो आएगा उसका आएगा 2ab, इसका रिजल्ट हो जाएगा। ये स्क्वायर यूनिट इसका जो है आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार आप इसको ढंग से देखें, समझें, हल करें। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही क्यूरिंग चैप्टर है। आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।